नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में आज का हमारा दूसरा वीडियो है और ये है 27 जनवरी 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप करंट अफेयर को ज़्यादा बोरियत या ज़्यादा लेंथी समझते होंगे तो आप हमारे इस करंट अफेयर की सीरीज से जुड़ जाइएगा। आपको हम करंट अफेयर आसान शब्दों में कम समय में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ हर वीडियो की पीडीएफ भी आपको फ्री में उपलब्ध कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी जुड़ जाइएगा। तो आज का हमारा 27 जनवरी 2024 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। लोग इतने ही करंट अफेयर को एक एक घंटे में कवर करते हैं, उसी चीज को मात्र मैं 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि 26 जनवरी वाली करंट अफेयर की वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वो भी उस डेट की भी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 27 जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला हमारा पॉइंट है कि विश्व बैंक ने जारी किया वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। दरअसल ये वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट क्या होती है कि ये एक रिपोर्ट विश्व के बारे में ग्रोथ रेट के बारे में बताता है कि विश्व का विकास दर क्या रह सकता है इस बार का, वो चीजें बताने का कार्य करता है। और वही चीज इस बार बताया है कि 2024 में 2.4% तक जीडीपी रहने का अनुमान है विश्व का ग्रोथ रेट। तो ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है और उसके अध्यक्ष अजय बांगा जी हैं। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट से जितना इंपोर्टेंट रिलेटेड करंट अफेयर था उसी को मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया हूं। चलिए, दूसरा हमारा पॉइंट है कि स्पेस एक्स के X3 मिशन से पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री अल्पर गेजेरावसी सहित 4 यात्री पहुंचे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हुए 4 अंतरिक्ष यात्री इस बार पहुंचे हुए हैं। इंपोर्टेंट क्यों है कि एक ही नाम इंपोर्टेंट है, वो है अल्पर गेजेरावसी। ये तुर्की का रहने वाला है और तुर्की का पहला नागरिक है जो स्पेस स्टेशन पर जा रहा है, इसीलिए इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूएसए के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ये जा रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि तुर्की का ये पहला नागरिक है, अल्पर गेजेरावसी, ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट चलते हैं कि भारत ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा किया है। ये इसकी बैठक दावोस के स्विट्जरलैंड में हुई थी और इस बैठक का निर्माण में भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक तरह से कह सकते हैं। ये क्या करता है कि जो विश्व भर की जो महिलाएं होती है उनकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था होती है, शिक्षा जो होती है, जिसमें वो पिछड़े हो चुके होते हैं, उनको आगे बढ़ाने का योगदान करता है ये बैठक। तो इतनी चीज बस इससे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय भी दावोस के स्विट्जरलैंड के दावोस में ही है, तो ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं, चौथा हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों की हो गई है घोषणा। अब इसमें पद्म पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री बांटा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोगों के लिए। पहले भारत रत्न की बात करते हैं। भारत रत्न इस बार का 49वें नंबर का दिया गया है और वो है कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। बिहार के निवासी हैं और ये बिहार के 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, कौन? कर्पूरी ठाकुर। दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण की बात करते हैं। पद्म विभूषण में अगर हम बात करें तो 5 लोगों का नाम इंपोर्टेंट है, 5 ही लोगों का दिया गया है। पहला विदेश्वर पाठक जो कि मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया है। दूसरे नंबर पर अभिनेता चिरंजीवी जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, जो चिरंजीवी साउथ इंडियन स्टार हैं, हीरो हैं, अभिनेता हैं, उनको मिला है। और तीसरे नंबर पर वेंकैया नायडू जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ये भी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको भी पद्म विभूषण मिल रहा है। चौथे नंबर पर है वैजयंती माला, बहुत इंपॉर्टेंट है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखने वाली ये महिला, ये है भरतनाट्यम से संबंधित है, तमिलनाडु की रहने वाली है, ध्यान रखिएगा, इनको भी पद्म विभूषण मिल रहा है। और 5वें नंबर पर पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित हैं और तमिलनाडु की रहने वाली हैं,
ध्यान रखिएगा। तो ये 5 नाम ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण से रिलेटेड है। आगे चलते हैं और पद्म भूषण की अगर हम बात कर लेते हैं, पद्म भूषण की बात करें तो 2 नाम ध्यान रखिएगा। मिला तो कई लोगों को है लेकिन इंपॉर्टेंट जो है उसी को बात कर रहा हूं, मिथुन चक्रवर्ती और फातिमा बीबी। मिथुन चक्रवर्ती को आपको जानते होंगे कि अभिनेता है, हिंदी फिल्मों में काफी स्टार भी रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा मिथुन चक्रवर्ती। दूसरे नंबर पर फातिमा बीबी, फातिमा बीबी जो कि सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश जो है, पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी ही हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा फातिमा बीबी का नाम। उसके बाद पद्म श्री की बात करें तो रोहन बोपम्मा काफी चर्चा में इस समय वर्तमान में थे, तो रोहन बोपम्मा टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको जो है पद्मश्री मिल रहा है इस बार का 2024 का। और पार्वती बरुआ जो है ये असम की रहने वाली हैं, इनको भी जो है पद्मश्री मिल रहा है। तो ये कुछ नामे थे जो आपको ध्यान रखना है पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड। इंपोर्टेंट इतना ही है आप लोगों के लिए जितना कि मैंने इसमें इंक्लूड किया हूं। आगे चलते हैं 5वां पॉइंट पर। 5वां पॉइंट है कि एनजीओ प्रथम ने 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक के नाम से जारी किया है। दरअसल ये इसकी शुरुआत जो है, एनजीओ की शुरुआत जो है 2005 में हुई थी। ये हर साल जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। उसी तरह 2023 की रिपोर्ट जो है ये 18वीं रिपोर्ट है और ये प्रस्तुत किया है। इसमें जो है भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या है उसके बारे में जो है इसमें चर्चा होती है, इसमें रिपोर्ट जो है छापी जाती है। जैसे कि बात किया जाता है कि 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, कितना उनका नामांकन है, 100% में उनका नामांकन दर कितना है वो देखा जाता है। कौन से बच्चे किस क्षेत्र में ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं, जैसे कि भारत में वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करें तो आर्ट के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा इस एडमिशन ले रहे हैं, जो कि बीए के क्षेत्र में आपको बात करेंगे करोड़ों के आसपास बच्चे हैं। तो वो चीज़ है कि जो है बात रिपोर्ट जो है इसी एनजीओ के माध्यम से जो है जारी किया जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि किस शीर्षक के नाम से ये इस बार का रिपोर्ट जारी किया है, तो बियॉन्ड बेसिक्स के नाम से। बस यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6वां पॉइंट हमारा है कि अरुणाचल प्रदेश के 12 विशिष्ट उत्पादकों को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग आपको बता दें कि 10 वर्षों के लिए किसी भी उत्पाद के लिए दिया जाता है और इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश के 12 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैं आपको सामने रखा हूं, जैसे कि पातानी कपड़ा जो है एक है, ये है मोनपा कपड़ा और नईसी जो है कपड़ा, ये 3 इंपॉर्टेंट है। तीनों जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को मिला है। पहला जीआई टैग 2005 में किसके लिए मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल में है, वो उसको जो है मिला था पहला जीआई टैग। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको सामने रखा। प्रश्न नंबर पॉइंट 7 है कि भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम करेगा निर्यात, यानी भारत जो है फिलीपींस को जो है बेचने जा रहा है कौन सा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम जो है देने जा रहा है। दरअसल होता क्या है कि फिलीपींस और चाइना का बनता नहीं है, एक दूसरे में काफी टक्कर होती है, तो इसीलिए भारत जो है फिलीपींस को ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है देने जा रहा है। इसकी जो स्पीड होती है 2.5 जो है मैक स्पीड के आसपास होती है, काफी तीव्र होती है। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं पॉइंट 8वां, भारतीय मूल के अजीत मिश्रा को मिला फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन का एक पुरस्कार है जो कि अजीत मिश्रा जी को, ये भारतीय निवासी हैं, हालांकि यूके में ये वकील के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनको ये पुरस्कार जो है इस बार 2024 में मिला है, तो ध्यान रखिएगा। अगला 9वां पॉइंट है कि इसरो ने मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का आपात चेतावनी प्रेषित डैट एसजी जो है विकसित किया है। ये होगा एक समुद्री चेतावनी, जैसे समुद्र में तूफान आते रहते हैं, तो इन चीजों की चेतावनी जो है समुद्री मछुआरे होते हैं उनको डायरेक्ट पहुंचाया जाए, ऐसे चीजों में एक सिस्टम होता है जो दूसरी पीढ़ी का है, उसको जो है विकसित किया है कौन, इसरो ने। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 10वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट, जापान से हारकर भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने में रही विफल। तो इस बार की जो भारतीय महिला हॉकी टीम है वो जापान से हार चुकी है और वो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। और इस बार जो हमारी महिला हॉकी टीम है उसके कप्तान कौन है, तो सविता पूनिया जी हैं, ध्यान रखिएगा ये नाम। तो ये थे 27 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।